वहीं फेल हुए छात्रों ने राज्यपाल से गुहार लगाई है। लेकिन इस हालात में हम तो पूछेंगे में सवाल नंबर 1, आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ये हाल क्यों है? सवाल नंबर 2, उत्तर भारत में सिविल सेवा की खान कहे जाने वाले बिहार का ये हाल क्यों हुआ है? और सवाल नंबर 3, क्या मौजूदा व्यवस्था में साजिश के तहत शिक्षा नीति का कबाड़ा हुआ है? इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले नजर आज के पूरे घटनाक्रम पर। मिलिए बिहार में इंटरमीडिएट यानी 12वीं की आर्ट्स परीक्षा के टॉपर गणेश से। संगीत विषय लेकर गणेश ने टॉप किया है। गणेश का ज्ञान मामूली नहीं है, वो जिस तरह सरगम गाते हैं उससे बेहतर फिल्मी गाने गाते हैं। एक बानगी पेशे खिदमत है। जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गलियां जाना, जब करना हो हमसे प्यार हमारी गलियां। लेकिन गणेश के इस गाने पर बवाल मचा हुआ है। संगीत के जानकार मानने को तैयार नहीं कि ऐसा गाने वाला कोई बोर्ड की परीक्षा टॉप भी कर सकता है। लेकिन गणेश पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले पिछले साल की परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस की टॉपर भी चर्चा में थी। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? रूबी राय को इस उपलब्धि के लिए जेल तक जाना पड़ गया था। हालांकि रूबी के जेल जाने पर विवाद खड़ा हो गया था। लोगों का कहना था कि आखिर इस छात्रा की गलती क्या थी? अगर गलती थी तो सिस्टम की। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई जब 12वीं में 65% छात्र फेल हो गए। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदार पांडे ने भी खराब रिजल्ट पर हैरानी जताई और फिर से कॉपियां जांचने की मांग की। कॉपियों के मूल्यांकन का भी प्रभाव बहुत हद तक परिणामों पर पड़ता है। अगर सही मूल्यांकन करने वाले लोग नहीं होंगे और वो अंडर मार्किंग करते हैं डर के मारे कि हम ज़्यादा मार्क्स दे देंगे तो इसकी जांच होने लगेगी। बिहार सरकार की सफाई है कि इस बार नकल का मौका नहीं मिला, इसलिए रिजल्ट इतना खराब आया। लेकिन सवाल है कि क्या नकल के चलते ही अब तक बिहार में नतीजे अच्छे आते रहे? बहरहाल बवाल बढ़ता देख बिहार सरकार भी बैक फुट पर आ गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि नए सिरे से कॉपियां जांची जाएंगी। जिन बच्चों को ये लगता है स्टूडेंट्स को कि उसको किसी ने कहा कि भाई हमारा साइंस सब्जेक्ट 2 में बहुत अच्छा नंबर आया, 1 में बहुत कम आया है, तो वो जो उसके लिए अप्लाई करेगा तो उसके कॉपी को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। हाल ये है कि खराब रिजल्ट का शिकार वो छात्र भी हुए हैं जिन्होंने IIT संयुक्त प्रवेश परीक्षा में रैंक हासिल की है। इनमें ही एक छात्र हैं रोहित। हमको तो ये रिजल्ट की उम्मीद भी नहीं थी जो रिजल्ट मेरे सामने आया है। जब हम रिजल्ट देखे तो हमको लगा कि ये रिजल्ट। क्या उम्मीद कर रहे थे आप? हम उम्मीद कर रहे थे, मतलब मेरा जो फर्स्ट में आने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस बिहार के छात्रों ने केंद्रीय बोर्ड की परीक्षाओं में शानदार कामयाबी हासिल की, उसी प्रदेश के छात्र कैसे अपने ही राज्य के बोर्ड की परीक्षाओं में फिसड्डी साबित हो गए? जाहिर है नतीजे किसी के गले उतरने वाले नहीं। सो बिहार सरकार को इस मामले की तह तक जाना होगा, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। अब सुनिए आज का बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या लालू नीतीश राज में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का डब्बा गोल हुआ है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #DabbaGoldTopper के जरिए दे सकते हैं। बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में जुड़ेंगे संबित पात्रा। नवोदय टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर अंकुश श्रीवास्तव जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखेंगे पार्टी के प्रवक्ता नवल शर्मा। सुपर 30 के संस्थापक निदेशक आनंद कुमार हमारे साथ हैं और साथ ही बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हरखू झा हमारे साथ हैं। नवल जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। कहते हैं कि देश कैसा है इसका बहुत बड़ा मानक होता है शिक्षा, लेकिन शिक्षा का जो हाल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिहार में शिक्षा के साथ मजाक हो रहा है, शिक्षा को दीमक लग गई है।
बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बातों का बड़ी विनम्रता पूर्वक खंडन करता हूं। हाँ, ये बात है कि शिक्षा की बदहाली न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की एक राष्ट्रीय समस्या है। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, हमने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। बिहार में शिक्षा में व्यापक बदलाव के लिए हमारी सरकार ने कई स्तरों पर कदम उठाए और कई सारी योजनाएं लागू की। ये बात दिगर है कि पिछले कुछ एक वर्ष की घटनाओं को आधार बनाकर बिहार की छवि के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। मैं जेडीयू का आधिकारिक प्रवक्ता आपके प्रत्येक सवाल का लॉजिकल जवाब देने के लिए मुस्तैद हूं। सर, ये लॉजिकल जवाब जरा हमारे जरिए दर्शकों को भी समझाइए। जरा बताइए कि गणेश जिन्हें संगीत में 83 के करीब अगर हम अंक बोले मिलते हैं, वो सारे गामा तक नहीं बता पाते हैं, वो सरगम नहीं बता पाते, वो अंतरा और मुखड़ा नहीं बता पाते हैं, तो कैसे ऐसे शख्स, ऐसे स्टूडेंट, इनकी गलती नहीं है, ये टॉप कैसे कर जाते हैं? जरा समझाइए इस गणित को। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कृपया शांतिपूर्वक जवाब को सुना जाए। फर्ज कीजिए आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, क्या यह मान लिया जाए कि आपको इतिहास पर पूरी पकड़ है? इतिहास से जुड़े हुए जो भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे उन सारे सवालों का आप सही सही जवाब दे देंगी। पॉइंट नंबर 2, आपने गणेश से संगीत के बारे में जो सवाल आपने पूछे, शुरू की बात कि मैं तथ्यों पर बात करूंगा। हंस रहे हैं बाकी पैनलिस्ट, हंस रहे हैं, कम से कम तार्किक बात तो रखिए, तार्किक बात रखिए। पहले आप जवाब तो सुनिए, ऐसे नहीं चलेगा, आपको जवाब सुनना पड़ेगा। गणेश से म्यूजिक पेपर में जो सवाल पूछे गए, आपने उसमें से कोई भी सवाल गणेश से पूछा? मीडिया वालों ने गणेश से एक भी ऐसा सवाल पूछा जो उससे परीक्षा में पूछे गए थे? एक। दूसरी बात है कि उसका म्यूजिक एडिशनल पेपर था। अच्छा। उसका जो मेन पेपर था हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, आपने उससे एक भी सवाल पूछा? आपने जो सवाल पूछा, कैची सवाल? सर, आप बच जाएंगे गणेश के मामले में। रूबी राय में क्या करेंगे? रूबी राय पिछले साल और संबित पात्रा अगर हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देने का पूरा अधिकार है। मुझे जवाब दीजिए ना। अब ये संबित जी से मैं पूछना चाहूंगा, मैं पूछ रहा हूँ, देरी कर रहे हैं, इन्होंने 3 बच्चों की आत्महत्या का इन्होंने 3 बच्चों की आत्महत्या का जिक्र किया। मैं पूछता हूं कि मध्य प्रदेश में रिजल्ट निकलने के बाद 12 बच्चों ने आत्महत्या की। ये मध्य प्रदेश और बिहार का कंपटीशन नहीं है। जवाब दीजिए ना, मैं उसका उत्तर देता हूं। बात नहीं है तो बिहार को बदनाम नवल जी इस पे लड़ना नहीं चाहिए। बहुत खराब संदेश जाएगा पूरे भारतवर्ष में कि नेता बैठकर एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के बदले आपस में पॉलिटिकल स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। नवल जी शांत हो जाइए। देखिए नवल जी, आप एक विद्वान आदमी हैं। सुनिए नवल जी ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए कि उपदेश मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, सब एजेंडा मत चलाइए, ऐसा उपदेश मत, ऐसे भाषा का प्रयोग मत करिए। नवल जी सुनिए, अरे नवल जी सुनिए नवल जी, आप एक विद्वान व्यक्ति है, अच्छा बोलते हैं, मगर आप ध्यान करके देखिए, बच्चों का भविष्य का सवाल है। ऐसे में हम लोग को एक मैच्योर्ड और परिपक्व वे में बिहेव करना चाहिए, पॉलिटिकल स्कोरिंग का प्रयास नहीं करना चाहिए। पूरे दुनिया के सामने हो रहा है। बच्चे देखिए, गणित का एग्जाम लिखा है, उसको गणित में 0 आया है, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में मार्क आ गया है। ये सब क्या झूठ बोल रहे हैं बच्चे? और ये जो मार्कशीट आया है क्या सब झूठ बोल रहे हैं? कितने बच्चे आईआईटी में पास हो गए हैं जो इसमें फेल हो गए हैं, और किस प्रकार से कॉपी चेक हो रहा है। देखिए पिछली बार तो आप ही की सरकार ने, ये बच्चा राय को किसने गिरफ्तार किया था? आप ही की सरकार ने गिरफ्तार किया, क्योंकि एक सिंडिकेट चल रहा था। किस प्रकार से पूरा सिंडिकेट चल रहा था ये हम सबने देखा था। रूबी राय के केस में आप लोगों ने पूरा एक कमीशन बैठाया था, और उसकी जो हकीकत है वो भी सामने आया कि रूबी राय जी ने खुद एग्जाम नहीं लिखा था, एक्सपर्ट ने बैठ के, उन्होंने मूवी का नाम लिखा था, पिक्चर की नाम लिख के आई थी, तुलसीदास जी के कुछ पद्य लिख के आई थी, और बाद में जो है उसको सब्सटीट्यूट किया गया एक्सपर्ट से। देखिए गलती ना तो रूबी राय की है और ना गणेश की है। मैं तो बार बार कहूंगा इनके फोटो को हमें दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भले लोग हैं, बच्चों के अगर मानसिकता पे हम बहुत प्रेशर डालेंगे, इन पे प्रेशर रहेगा। गड़बड़ी किसी की है तो वो नेताओं की है, और यहाँ पे नेताओं को आके जवाब देना चाहिए। अशोक चौधरी जी को आज यहाँ बैठना चाहिए, उनको आज उत्तर देना चाहिए। कहिए नवल जी। जी हाँ। जी बिल्कुल। पहली बात है, इन्होंने जिक्र किया कि आईआईटी की परीक्षा में लड़का पास है और यहाँ फेल कर गया। ये बिहार में ऐसा 1 या 2 एग्जाम्पल है, लेकिन सीरियसली में ऐसे 22 एग्जाम्पल सामने आए हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है सर। नवल जी, रोशन कुमार सीबीएसई से मैट्रिक की परीक्षा में 10 सीजीपीए मिला। अभिषेक आनंद जेईई मेंस में क्वालिफाई किया। अभिषेक कुमार झारखंड इंजीनियरिंग की परीक्षा में अच्छे नंबर आए। बिहार बोर्ड के नतीजे में फिजिक्स में 1 नंबर आया। नहीं, ये तो एजेंडा नहीं सर, क्या बात कर दी सर आपने? आपकी अगर हम आप पर क्वेश्चन करेंगे तो आप कहेंगे एजेंडा तय कर लिया। आप आपसे सवाल करेंगे तो आप कहेंगे एजेंडा तय कर लिया।
कैसे? आप तो सौम्य, नहीं, आप तो सौम्य और मृदु भाषी एंकर हैं। ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, बिना तथ्यों के आधार पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं हम आपसे। अरे मेरे जवाब तो सुनिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस बात को आपको समझना होगा। सीबीएसई में, अरे मैं समझ रहा हूं, मैं सारी बातों की गंभीरता को समझ रहा हूं, लेकिन आप तो समझिए, आप अपनी जिम्मेवारी को तो समझिए। आप डिबेट मुझे मेरी जिम्मेदारी मत समझाइए, मुझे मेरी जिम्मेदारी मत समझाइए, उसी का निर्वहन कर रही हूं मैं, मुझे मत समझाइए। मैं बता रहा हूं कि बिहार में ऐसे इक्के दुक्के मामले सामने आए हैं, लेकिन सीबीएसई में ऐसे 22 मामले सामने आए हैं। क्या केंद्र सरकार जिम्मेवारी लेगी? एक दूसरी बात है कि देखिए, हकीकत है कि बच्चों की चिंता शायद बीजेपी नेताओं की तुलना में हमें ज्यादा है, हमारी सरकार को ज्यादा है। अगर ज्यादा नहीं रहता तो पिछले बार जब रूबी राय का मामला सामने आया था तो हमने सत्ताधारी पार्टी के विधायक उषा सिन्हा को भी जेल भेजने से कोई गुरेज नहीं किया, और हमने बिहार में चलने वाले रैकेट को दिलेरी से काट दिया, दिलेरी से तोड़ दिया, पूरे देश ने देखा। इस बार गणेश ने टॉपर किया है, इस बार गणेश ने टॉप किया है, गणेश ने टॉप किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गणेश की योग्यता पूरी तरह निर्विवाद है, उसका मामला पूरी तरह जस्टिफाइड है। हाँ, निर्विवाद है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसीलिए नीरज कुमार ने कहा कि मीडिया उसका ट्रायल कर रही है क्योंकि वो दलित है। कितना शर्मनाक बयान है ये। इसी पर मैं रिएक्शन भी लूंगी, मैं बाकी मेहमानों के पास नहीं आ पाई हूँ। आपको श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आऊंगी, साथ ही साथ आनंद जी आपके पास भी, और हरकू झा आपके पास भी। नवल जी शांत हो जाइए। देखिए नवल जी, आप एक विद्वान आदमी हैं। सुनिए नवल जी, नवल जी ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए कि उपदेश मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, ये सब एजेंडा मत चलाइए, ऐसा उपदेश मत, ऐसे भाषा का प्रयोग मत करिए। नवल जी सुनिए। बिहार पर सवाल पूछने वाले बड़ी खबर पटना से आ रही है। बिहार इंटर के आर्ट्स टॉपर गणेश कुमार का परीक्षा फल रिजल्ट बोर्ड ने निलंबित किया है। साथ ही गणेश कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का प्राथमिकी दर्ज किया गया है। टॉपर्स सूची से गणेश कुमार का नाम हटा दिया गया है। गणेश कुमार के इंटर के साथ ही मैट्रिक के रिजल्ट को भी निलंबित करने की अनुशंसा की गई है। गणेश कुमार से 3 दिन में जवाब मांगा गया है। मैं सीधे रुक करूंगी इस खबर पर नवल जी से बात करने के लिए, जो कि जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और ब्रेक से पहले कह रहे थे कि गणेश की योग्यता पर उन्हें कोई शक नहीं है। नवल जी, अब आपका क्या बयान है? जी बिल्कुल, अभी भी मैं उस मुद्दे पर कायम हूं। इस बात को साथ साथ कहते हुए, हमारी सरकार शुरू से मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हम शुरुआत से ही यह बोल रहे हैं कि पूरी परीक्षा प्रणाली को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कि गणेश की योग्यता पर आपको शक है अब या नहीं है? जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, सर मीडिया ट्रायल कैसे कर रहा है? नतीजे आपकी तरफ से आए, जिस तरह के सवाल जवाब गणेश से पूछे गए वो सबके सामने है, कैसे मीडिया ट्रायल हो रहा है? संबित, वाकई क्या मीडिया ट्रायल हो रहा है या एक संवेदनशील विषय को भटकाने की कोशिश नवल जी या गठबंधन की सरकार कर रही है बिहार में? देखिए, संस्कृत में कहावत है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो प्रत्यक्ष में है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से केवल एक ही चैनल ने नहीं, हिंदुस्तान के सारे चैनलों ने अंतरा क्या है, मुखड़ा क्या है, सारे गामा जैसे बेसिक सवाल पूछे, और उसके बाद जो नतीजे आए ये प्रत्यक्ष के रूप में हम सबके सामने आए हैं, इसलिए ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मगर आदरणीय नवल किशोर जी भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कोई शंका ही नहीं है योग्यता के ऊपर। अब उन्हीं के सरकार ने अब बोर्ड के रिजल्ट को रोक दिया है गणेश जी के, तो क्यों रोका है? क्या उनको शंका थी? दूसरी बात है, किसी नेता ने, आपने भी बताया को शंका है, नवल जी को शंका नहीं है। दूसरी बात आपने बताया अभी कि कोई नेता कह रहा था कि गणेश जी पे इसलिए उंगली उठाया जा रहा है क्योंकि वो दलित है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या बिहार सरकार एंटी दलित है? उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया और मामला क्यों दर्ज किया? देखिए, हर चीज को जाति में बांट कर देखना, हर चीज पर इस प्रकार की राजनीति करना ये अनुचित है, और खास करके जहां विद्या का वास हो वहां पर राजनीति, वहां पे जातिवाद, वहां पे धर्मवाद, ये सब खिलवाड़ नहीं होना। आनंद जी, मैं अब आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। सुपर 30 के संस्थापक निदेशक हैं आनंद कुमार जी, और आनंद कुमार जी, आपका पक्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने कई होनहारों को तैयार किया है। ऐसे में बिहार की लचर शिक्षा व्यवस्था का जो आईना इस वक्त हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय कि इस आईने से रूबरू होने के, नवल जी जिस तरह के तर्क दे रहे हैं, आपको वो तर्क आपके पैमाने पर कितने तार्किक दिखते हैं? सच में ये सवाल बहुत अहम है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कभी कभी ऐसी घटनाएं उसे पीछे ले जाती है बिहार की इमेज को।
मेरा मानना है कि ये एक घटना, दो घटना जो भी हो रही है उस पर कड़ी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले जो सरकारी स्कूल में शिक्षकों की हालातें थी, अब वो नहीं है। इसको लोगों को मानना चाहिए और इसको कैसे इसमें बदलाव लाए इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे मालूम है कि यहाँ पर पिछले कई सालों में जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर शिक्षकों की बहाली हुई है, उनकी योग्यताएं, उनके क्लास में जितने सिंसियरिटी होने चाहिए, जितनी उपस्थित होनी चाहिए, उस अनुसार अभी है नहीं। तो साल दर साल धीरे धीरे जो गरीब बच्चे थे वो सरकारी स्कूल से कटते गए। इस तरह आपने भी अभी बात कही कि टीचर्स की जो एजुकेशन होनी चाहिए, जो उनकी योग्यता होनी चाहिए, वही नहीं है तो स्टूडेंट किस तरह के होंगे हम ये समझ सकते हैं। लेकिन नवल जी तो लगातार ये मानने को ही नहीं तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि गणेश योग्य है, गणेश का पेपर जिन्होंने चेक किया वो भी योग्य है। तो ऐसी स्थिति में फिर किसको बात कही जाए? और ये सिस्टम के साथ मजाक जो उड़ाया जा रहा है, जो देश के भविष्य इस तरह से खराब हो रहे हैं और उनके चेहरे टीवी पर आ रहे हैं, ये तो शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। दरअसल में मेरा मानना है कि ये जांच का विषय है। आप लोगों ने विषय उठाया, ठीक किया, इसकी जांच होनी चाहिए। और नवल जी भी जांच के पक्ष में, ये जांच से भाग नहीं रहे हैं, मेरा तो यही मानना है। और जो इसके पीछे के लोग हैं, जिस तरह से पिछले साल कार्रवाई की थी, इन लोगों को करनी चाहिए और करेंगे भी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि संबित जी ने और सभी लोगों ने, आप लोगों ने, या जनता भी चाहती है, नवल जी भी चाहते हैं कि आने वाले भविष्य बिहार का अच्छा हो, गरीब बच्चों की शिक्षा अच्छा हो। इसके लिए टीचर्स बैंक कैसे मजबूत किया जाए, उनकी पात्रता परीक्षा लेके उनको निष्कासित किया जाए जो योग्य नहीं है, और जो योग्य है उनको बढ़ावा दिया जाए, उससे अच्छी ट्रेनिंग दिया जाए। इस पर भी बहस और चर्चा होनी चाहिए, न कि सिर्फ इस तरह के कुछ मामले उजागर हो। आनंद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के बाद ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसको सुनिश्चित और इसको पूरी तरह से पुख्ता कर लिया जाना चाहिए कि जो पास है उसे टॉपर की श्रेणी में न डाला जाए, और जो फेल है, जिसने आईआईटी जैसे एग्जाम्स दिए हैं, उसे ऐसी स्थिति में ला दिया जाए कि जिस पेपर को उसने दिया ही नहीं उसमें उसके अच्छे मार्क्स है, और जो पेपर दिया है उसमें वो 0 है, फेल हो गया है। ऐसी स्थिति ना हो। ऐसे में जिम्मेदारी कैसे तय होगी? और इस पूरे घटनाक्रम में आखिरकार दोषी कौन है? चेहरे भले ही ये छात्र बनकर आ रहे हैं सामने। देखिए, मैं पूरे डिबेट सुन रहा था और ये डिबेट परसों से ही चल रहा है इसी टॉपिक पर। मेरा कहना इसमें यह है कि सरकार ने एक पॉलिसी डिसाइड की जो कदाचार मुक्त शिक्षा बिहार से समाप्त हो, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा सामने आवे। आप ये देखिए कि इसमें कौन ज़्यादा विद्यार्थी है। जो गरीब तबके, जो बिहार में 43% गरीबी रेखा से नीचे के लोग रहते हैं, उनके बच्चे सारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उन्हीं के ये भविष्य का पर ये बात हो रही है। हम लोग जो जितने भी बात कर रहे हैं उन्हीं के भविष्य के बच्चों के ऊपर बात कर रहे हैं। इसको देश के पैमाने पर जो हम लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं कि फलना स्टेट में ऐसा हो गया, फलना स्टेट में ऐसा हो गया, वहाँ से यहाँ ऐसा हो गया, इसको थोड़ा मिनिमाइज किया जाए। मीडिया को से भी हम अपील करेंगे कि इस तरह का सेंसेशन न्यूज बना करके बिहार की छवि को बदनाम नहीं किया जाए। आपने देखा कि यूपीएससी में रिजल्ट निकला है, तो बिहार का कितने लड़के फैला रहा है। आप कह रहे हैं कि गरीब तबके से बच्चे आ रहे हैं, जो भी फैला रहा है, आप इस बात को जरा समझिए और इसको संजीदगी से इसका उत्तर दीजिए कि जो पूरा सिंडिकेट चल रहा है शिक्षा को लेकर बिहार में, वो सिंडिकेट बंद होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसी सिंडिकेट की लड़ाई सरकार, ये इसी सिंडिकेट की लड़ाई सरकार लड़ रही है। कौन सी सरकार लड़ रही है? इस तरह से बच्चे आ रहे हैं, नवल जी कह रहे हैं हमें योग्यता पर शक नहीं है, और बिहार सरकार रिजल्ट को ही सीज कर देता है कि नहीं मान्य नहीं है रिजल्ट ये, और उनके 10वीं तक के रिजल्ट को भी सस्पेंड किया जाता है। योग्यता की, जहां तक योग्यता की बात कर रहे हैं, आप लोगों में यही मेरिट है कि जब आप सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनना नहीं चाहते। पर रहिए ना, आप कदाचार की बात कर रहे हैं। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट समस्तीपुर का है कि एग्जामिनेशन फ्री एंड फेयर हुआ। वहाँ का सेंट्रल सुप्रीडेंट का रिपोर्ट है कि एग्जामिनेशन फ्री एंड फेयर हुआ। वहाँ से जो कॉपी जांच हुई, गणेश सारे सब्जेक्ट में माने अच्छे नंबर से पास किए हैं। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट उनका म्यूजिक था। म्यूजिक में बिहार में कोई ऐसा स्कूल में बहुत पढ़ाई नहीं होती है। म्यूजिक को हाईलाइट करने के लिए
जो लोकल टीचर रहते हैं वो कुछ ज़्यादा नंबर जरूर देते हैं, ये बात छुपी हुई नहीं है, इसको हम छुपाना भी नहीं चाहते हैं। उसमें उन्होंने दिया, उसमें तो वो ये नहीं समझा कि इस नंबर से गणेश बिहार में टॉप कर जाएंगे, ये वहाँ के हेडमास्टर का भी कहना है। अब रही जांच के विषय, जैसे आपके चैनल पर भी मैंने अभी सुना है कि वो जांच के विषय में आ गया है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब से आप लोग ये डिबेट चला रहे हैं, सेम डे मुख्यमंत्री ने ही इसकी घोषणा कर दी कि 3 तारीख से स्कूटनी का एप्लीकेशन लिया जाएगा। पेपर में इश्तिहार निकला है, सब कुछ निकला है, लोग अपना जमा करने के लिए कल से तैयारी कर रहे हैं। तो सारा स्टेप मेजरमेंट गवर्नमेंट समीक्षा कर रही है। जितने भी आप लोगों के जितने भी आप लोगों के परेशान हो, अप्पू जी के चैनल के आप सुन रहे हैं किस तरह की दलील दी जा रही है, तो मैं ये समझना चाह रही हूँ, और ये भी साथ ही आरोप लग रहा है मीडिया पर कि ट्रायल हो रहा है। क्या वाकई मीडिया ट्रायल से जोड़कर इस बात से पल्ला झाड़ा जा सकता है कि जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी बिहार सरकार की है कि अच्छा एक स्मृति सर रुक जाइए ना, सर्टिफिकेट की बात आई, सर नकल रोकी तो 68% रिजल्ट पॉजिटिव आया, 32% बच्चे फेल हो गए, ये कैसा? प्रधानमंत्री की सर आप कुछ भी बोलते रहिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था लचर है, इस पर तमाम जो बातें हैं तथ्य वो सकारात्मक है। और अक्कू जी इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। राजनीतिक समीकरण लगातार इस और मामले को संजीदा बनाते जा रहे हैं या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल सही है कि राजनीतिक समीकरण भी उसको संजीदा बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि जब आधी अधूरी तैयारी के साथ कोई भी काम करा जाएगा तो उसमें दिक्कत होती है। बिहार के साथ दुर्भाग्य शुरू होता है 20-22 साल पहले से, लालू यादव के शासनकाल से लेकर के, और अभी जब जागे हैं तो आधी अधूरी तैयारी के साथ में। पिछले 2 साल से लगातार हम लोग अखबारों में फोटो जिस तरीके की 3 मंजिला बिल्डिंगों की देख रहे हैं, उसमें नकल की पर्चियों बनाने की, तो उसके बाद कार्रवाई के लिए सरकार जागी है, कोशिश की है, तो ये बधाई के पात्र है। चलो कहीं से शुरुआत तो हुई, लेकिन ऐसी शुरुआत से क्या फायदा कि जिसमें बच्चों का पूरा भविष्य दांव पे लग जाए। ऐसी तैयारी का क्या फायदा जिसमें फायदा होने की जगह नुकसान हो जाए। और जहां बात हो रही है मीडिया ट्रायल की, मीडिया का तो आपको धन्यवाद ही होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि आप इस चीज को और उठा रहे हैं। आप इसमें एक पॉजिटिव नोट के साथ सरकार को सामने आना चाहिए कि ये जो बेसिक कमियां हैं, बेसिक कमी पे आप बात ही नहीं करने चाहता कोई। टीचर्स की कमी कितनी बुरी हालत है, कितना वहां रहते हैं लोग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल पर है, किसी कॉलेज में किसी स्कूल में क्या लैब वगैरह सब ठीक से हैं, क्या टीचर्स की पढ़ाई उनकी ट्रेनिंग ठीक से है, क्या सीबीएसई की तुलना में किसी तरीके से कोई काम किया जाता है। आज कितनी बड़ी बात है, 8 लाख बच्चे के मतलब अगर मन में किसी के उसमें हो कि मैं दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन हो जाए, क्या वो झांक भी पाएगा वहां पर? हमें शर्म आती है, हमें आंखें हमारी झुक जाती हैं जब ये होगा कि एक बच्चा जहां सीबीएसई के रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं, इतनी चीजें हो रही हैं, ठीक है ये एक तुलनात्मक देखें तो बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन जब बच्चे को एडमिशन ही नहीं होगा, चाहे अच्छा से अच्छा पढ़ने वाला हो, टॉपर की हालत जब ये बताई जाती है कि इतनी बुरी है, तो क्या होगा उसमें? तो आप बेसिक के साथ साथ आपको जो मूल है उसमें भी लगातार काम करना चाहिए। मुझे लगता है उसमें भी बहुत बड़े काम की जरूरत है, तभी ये सिर्फ नकल रोकना है। अगर नकल रोकी गई है वास्तव में तो बहुत बधाई के पात्र है, लेकिन कहाँ रुक रही है वो? नकल नहीं रोकी गई है, फर्जी टॉपर बनाए गए जिनका डब्बा गोल है। वही दूसरी तरफ जो बच्चे होनहार है उन्हें फेल कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो वही हो रही है कि जब विरोधाभास हो रहे हैं, एक तरफ जो होनहार बच्चा है आईआईटी में जो पास हो चुका है, अब या तो आईआईटी वाले बेवकूफ हैं या हम बेवकूफ हैं। एक कहीं कोई तो सही होगा एक आदमी। तो जब आईआईटी में पास कर सकता है बच्चा, जो निर्विवाद रूप से, आनंद कुमार बैठे हैं यहाँ पर, आनंद कुमार इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए और गरीब बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, और इनकी वजह से बिहार का सर जो है बहुत ऊपर है। लेकिन आज इनके ऊपर क्या बीत रही होगी? ये वही बच्चे पढ़ाते हैं, ये सीबीएसई वाले बच्चे नहीं पढ़ाते हैं, ये इंटर वाले बच्चे पढ़ाते हैं, बोर्ड के बच्चे पढ़ाते हैं। ये और इनकी तकलीफ देखिए आप। साथ ही एक और बहुत ही हैरान करने वाला बयान सामने आया है, वो ये कहा गया कि भाई गठबंधन की राजनीति है, हमने तो गठबंधन के तहत शिक्षा विभाग इन्हें दे दिया था, अब हम क्या करें, इस तरह के हालात बन रहे हैं। इस तरह के भी रिएक्शन आ रहे हैं जो बेहद ही बहुत ही हैरानी कर देने वाले बात है। और वाकई में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर दीमक लग रही है और मजाक उड़ रहा है। हालांकि सत्ताधारी ये कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, दलित होने की वजह से एक बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए, हम तो पूछेंगे।
आज कितनी बड़ी बात है, 8 लाख बच्चे के मतलब अगर मन में किसी के उसमें हो कि मैं दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन हो जाए, क्या वो झांक भी पाएगा वहां पर? हमें शर्म आती है, हमें आंखें हमारी झुक जाती हैं जब ये होगा कि एक बच्चा जहां सीबीएसई के रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हो, इतनी चीजें हो रही हो, ठीक है ये एक तुलनात्मक देखें तो बहुत बड़ा अंतर है। एक संवेदनशील मसला जिस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, और आखिर जिम्मेदार कौन है बिहार में इस तरह की लचर शिक्षा व्यवस्था का? इसी पर हमने आपसे सवाल भी पूछा है, क्या लालू नीतीश राज में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का डब्बा गोल हुआ है? हजारों की संख्या में हमें एसएमएस और ट्विटर पर जवाब मिल रहे हैं। 95% लोग मानते हैं कि हाँ, इस गठबंधन की सरकार में डब्बा गोल हुआ है शिक्षा का। वहीं दूसरी तरफ 5% लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ट्विटर पर भी यही हमने सवाल पूछा था, जिसका उत्तर हमें 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, वहीं 9% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। नवल जी, एक आंकड़े के साथ मैं चर्चा की शुरुआत आपसे दोबारा करना चाहूंगी। बिहार में बदहाल शिक्षा है, शिक्षकों का जो हाल है उस पर जरा गौर फरमाइएगा। साइंस विषय के लिए 6000 शिक्षकों की कमी है, ह्यूमैनिटीज विषय के लिए 10,000 शिक्षकों की कमी है। 2 दशकों से शिक्षकों की भारी किल्लत है बिहार में। कई शिक्षक अक्षम हैं जिनकी योग्यता पर आपको कोई शक नहीं है, और साथ ही साथ अंग्रेजी में तो शिक्षकों का बुरा हाल है। इसके अलावा कक्षाओं में दरवाजे, खिड़कियां, दीवार, तमाम तरह की दिक्कतें तो हैं ही, और ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। इस पर आपका जवाब? जी बिल्कुल। देखिए, यह तय है कि यह मामला केवल बिहार का ही नहीं है, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर यही है, चाहे बिहार हो या दूसरे राज्य हो। एक तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि हमारी सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए कमर कस ली है, और इसके सुपरिणाम कई मौकों पर देखने में आए। जैसे पिछले वर्ष बिहार की बच्चियों ने महिला साक्षरता की वृद्धि दर बिहार में सबसे ज्यादा थी। महिला साक्षरता की वृद्धि दर पिछले जनगणना के आंकड़े में सबसे ज्यादा बिहार की थी। तीसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि इस तरह के जो भी मामले सामने आते हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यह बताता है साक्षरता दर की बात की है। एक आंकड़ा और आपसे साझा कर लेती हूँ। साक्षरता दर बिहार में जो है वो 63.82% है, और केरल, जिसे हम सबसे साक्षर राज्य मानते हैं, 20.09% कम। राष्ट्रीय साक्षरता दर से बिहार की अगर स्थिति बात करें तो 10.22% कम है। आगे अपनी बात रखिए पूरी। पिछले जनगणना के आंकड़ों में आप देखें, बिहार में महिला साक्षरता दर में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। यह भी आंकड़े की बात है। दूसरा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, एचआरडी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 18,000 स्कूल ऐसे हैं जहां प्रत्येक स्कूल में केवल एक शिक्षक हैं। 18,000 स्कूल मध्य प्रदेश में ऐसे हैं। तो फिर यह अन्याय और यह सवाल बिहार के साथ क्यों? जबकि बिहार की सरकार पूरी जिम्मेवारी से पूरी जिम्मेवारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बिहार सरकार प्रस्तुत है। और हमारे मुख्यमंत्री जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया, बिहार बोर्ड के रिजल्ट से जुड़ी हुई जो भी गड़बड़ियां सामने आई, देखिए नंबर जोड़ने में गड़बड़ी हो सकती है, कई तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं, तो सीधे कहा गया कि कॉपियों की स्क्रूटनी होगी, कंपार्टमेंटल परीक्षा लिया जाएगा। बिहार के छात्रों के भविष्य की हमें पूरी चिंता है, वो सारे हमारे घर के बाल बच्चे हैं, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, और बिहार में एक जिम्मेवार और संवेदनशील सरकार है। साक्षरता को अच्छा कर रहे हैं, उसकी दर को बढ़ा रहे हैं। कटघरे में बिहार को आप कटघरे में खड़ा करके आप इस तरह का पक्षपात नहीं कर सकते। नवल जी, देखिए राजनीति नहीं करना है, मगर आपने मुझे पूछा कि बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है। मुझे याद है जब चुनाव हुआ तो कहा गया था बिहार में बहार है। आज मैं कह सकता हूं बिहार में बहार है, शिक्षा बंटा धार है। अब देखिए हमारे आंखों के सामने जो हो रहा है वो हम देख पा रहे हैं। बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इससे जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ आंकड़ों का कोई भी जाल, मकड़ जाल आंकड़ों का बिछा दीजिए, उसमें केवल हम लोग फंसेंगे ही, उससे निकल नहीं सकते हैं। दूसरी बात है, अभी नवल जी बार बार मध्य प्रदेश चले जा रहे हैं। ये कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं होना चाहिए। जो सोल्यूशन अभी आपको बिहार में देना है वो सोल्यूशन देना है। तीसरी बात याद रखिए, और ये मैं बहुत कष्ट के साथ कह रहा हूं कि हमने अभी न्यूज चैनलों के माध्यम से भी देखा कैसे लालू प्रसाद यादव, सैयद शहाबुद्दीन, जो शहाबुद्दीन जेल में बंद है, उससे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। उनके दोनों सुपुत्र
तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों जो बहुत महत्वपूर्ण रैंकिंग में हैं कैबिनेट के अंदर, उनकी भी शिक्षा को आप देखिए, स्वाभाविक है रोल मॉडल होते हैं ये अगर बिहार में, तो स्वाभाविक रूप से ये चिंता का विषय रहेगा कि क्यों शिक्षा के ऊपर ये नेता। देखिए एक जमाना था जब जयप्रकाश नारायण जैसे लोग बिहार को दिशा और दिग्दर्शन देते थे। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था साहब मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में, आप जरूर बोलिएगा इसके बाद, सुन लीजिए साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं वो बहुत ज्ञानी है, दोनों बालक बहुत ज्ञानी है, मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री के ज्ञान के बारे में कुछ उदाहरण आप चिंता मत करिए, प्रधानमंत्री के ज्ञान के विषय में समस्त विश्व जानता है। मुझे प्लीज दोनों तेज प्रताप जी और तेज प्रकाश जी के ज्ञान के विषय में बोलने दीजिए। दोनों ज्ञानी है, दोनों ज्ञानी है, ध्यानी है, महान है, मुझे बोलने दीजिए। मैं उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है 12वीं क्लास पास और 9वीं पास, ये तो हकीकत है। मगर देखिए जब इस प्रकार का एक परिवार का वहां पर राज चलता है तो स्वाभाविक है वहां शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। और तीसरा एक जनरल विषय में रखना चाहता नवल जी, अगर शांत हो जाए तो देखिए भारतवर्ष में क्या हो रहा है, ये दुख के साथ अक्कू जी भी मुझसे सहमत होंगे और यहाँ बैठे हुए आनंद जी जिनका हम सब बहुत सम्मान करते हैं, कि आजकल शिक्षा पद्धति में ये हो गई है, प्रधानमंत्री जी ने भी हमारा आकर्षण इसकी ओर खींचा था कि अब ऐसा हो गया है कि शिक्षकों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है, कि सबसे अच्छे लोग समाज से चुन के शिक्षक बने, ऐसा नहीं होता है। माफ करिएगा, जो हर जगह से हार जाता है, हार थक के वो शिक्षक बन जाता है। जब ऐसे शिक्षक हमारे पास होंगे, हम ऐसे लोगों को शिक्षक बनाएंगे, तो हमारा समाज कहाँ जाएगा, शिक्षा कहाँ जाएगा। इसलिए समाज को चाहिए कि सबसे बढ़िया लोग जो है वो शिक्षा की पद्धति में आए। शिक्षा का स्तर शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करता है। ये व्यापम घोटाला में मध्य प्रदेश फिर मध्य प्रदेश, बिहार में रहिए ना, बिहार में लोग परेशान है, मध्य प्रदेश चले जाते हैं बार-बार। और यहाँ उपदेश दे रहे हैं, यहाँ उपदेश दे रहे हैं, राजा राम मध्य प्रदेश जा रहे हैं सर, यह दोहरा चरित्र देखिए, बच्चियां सुसाइड कर रही हैं, ये मध्य प्रदेश चले जाते हैं बार-बार। घर की चिंता कौन करेगा, उचित नहीं, ये तू में नहीं होना चाहिए। ये देखिए ना, मध्य प्रदेश में 12 बच्चों ने आत्महत्या की है, कोनो काम का नहीं है कागज से। अगर बच्चा परेशान है बिहार में, छोड़ दीजिए कागज, नैतिक बल है, धरिए कागज में, करके इस आंकड़े को कुछ नहीं होगा वो कागज में। पूरे देश में सब उल्टा सुल्टा जांच कर दिया है, यहाँ कागज लेके आए हैं। गणित का पेपर, बायोलॉजी का पेपर, गणित, और यहाँ उस कागज लाइए तो जरा, वो जो गणित वाला उपदेश दे रहे हैं, उपदेश का दे रहे हैं, सच बोल रहे हैं, बिहार से बोल रहे हैं, इतना कागज लाए, IIT वाला भी कागज लेके ना आते, प्रधानमंत्री को सिखाइए ना, IIT में पास और यहाँ फेल, वो भी कागज लेके आते ना, वो बायोलॉजी और गणित वाला भी कागज लेके ना आते, वो सब तो लेके पढ़े नहीं है, पता नहीं खाली मध्य प्रदेश में कागज लेके आ गए हैं। सर ये राज्यों का मसला, मुझे ज्ञान देने के बजाय राज्यों का मसला नहीं है, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का मसला है। आनंद जी, ये वो बिहार है जहां साल 2010 में सिविल सेवा के जो नतीजे थे उसके आंकड़े हैं, 419 लोगों का चयन हुआ था और बिहार से चुने गए सबसे ज्यादा IAS थे यूपी के बाद। लेकिन अब वो आंकड़ा बहुत संकुचित हो गया है, इसकी वजह क्या है? अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो बिहार के होते हैं वो और भी फील्ड में जा रहे हैं, और बिहार में जिस तरह से लोग पहले दिल्ली जाते थे UPSC की तैयारी करने के लिए, सच्चाई है कि कुछ लोग और भी इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन हमारा मानना क्या है, एक शिक्षक होने के नाते सुन लिया जाए, हम किसी पार्टी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, हम चाहते हैं कि जो बच्चे गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में जाते हैं उनका भला हो, इस नाते बोलना चाहते हैं कि देखिए आज से कुछ साल पहले बहुत बिहार में चर्चा हो रही थी, थोड़ी बदनामी भी बढ़ रही थी शराब की, लेकिन नीतीश जी की जब दृढ़ इच्छा शक्ति हुई तो शराब बंदी हुई और अच्छी बात हुई है। मैं उम्मीद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से विश्वास भी रखता हूं कि ऐसा जरूर करें और करें, और शिक्षकों की क्वालिटी बढ़ाएं, जो गड़बड़ करते उसको सख्त से सख्त सजा दे और ऐसा माहौल बनाए यहाँ पर कि एक बार फिर चर्चा एजुकेशन के मामले में बिहार की हो, तो इससे बड़ा दिन एक शिक्षक के लिए और कुछ नहीं हो सकता। नवल जी, कहीं गठबंधन की सरकार का खामियाजा तो नहीं भुगत रहा है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो हालत देख रहे हैं हम? नहीं, देखिए प्रीति जी, ये गाइडेड सवाल है, इस तरह का सवाल कृपया न पूछे। क्या खामियाजा, कौन सा खामियाजा? क्योंकि ये कहा गया आपकी तरफ से, नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई हमें गठबंधन के तहत शिक्षा मंत्रालय इन्हें देना पड़ा तो भाई अब हम क्या करें, हम कोशिश कर रहे हैं दुरुस्त करने की, करने दीजिए, मौका देते रहिए। कम से कम आप तो बीजेपी के अफवाहों के एजेंडे को आगे बढ़ाने का हिस्सा मत बनिए, यह बीजेपी का अफवाह है। देखिए, शिक्षा हमारी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है, शिक्षा हमारी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है, और हमने शैक्षणिक अनियमितता में जो भी लोग दोषी पाए गए, इस बार रिजल्ट आया, हमारी सरकार ने घोषणा कर दी कि जिन स्कूलों के रिजल्ट खराब आए हैं वहां प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की जिम्मेवारी तय की जाएगी और आवश्यक हुआ तो उन्हें दंडित किया जाएगा।
जब झारखंड पिछले की साल भी हुआ था कर गई है तो रूबी राय का जब मसला आया था तब भी आया था, तब भी आया था। सर साल दर साल बढ़ते चले जाएंगे और शायद मुमकिन है कि अगले साल अगर यही स्थिति रही तो टॉपर्स को लेकर यही चर्चा बिहार के मसले पर करनी पड़ेगी। झारखंड के 66 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी बच्चा पास नहीं किया है। क्या झारखंड सरकार वहां के शिक्षकों को दंडित करेगी? मध्य प्रदेश से झारखंड चलेगा। पहले आप अपनी भूमिका पर बात कीजिए ना। आप अपने घर की चिंता कीजिए। अपने घर में अपने डेरा में परेशान है बच्चा, उसको छोड़ के आप मध्य प्रदेश तो कभी झारखंड जिम्मेवारियों का ज्ञान है। बिहार में देखिए ना, अपनी जिम्मेवारियों का एहसास आप मत कराएं, हमें अपनी जिम्मेवारियों का एहसास मत कराइए, हमें पूरा एहसास है। ये अच्छी बात नहीं है नवल जी, आप जैसे विद्वान व्यक्ति की अच्छी बात नहीं है। ये मत कहिए कि आपको कुछ नहीं, सब कुछ पता है, हम कुछ नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। विद्वता की ठेकेदारी तो बीजेपी के लोगों ने ले रखी है। नहीं, वो सबसे ज्यादा विद्वान तो लालू जी हैं, इस पे तो हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। वो ठेका नरेंद्र मोदी जी के नाम से है, वो पेटेंट हो चुका है। ठीक है, फिर आप इतना बताइए कि बिहार में जो हो रहा है क्यों हो रहा है? अशोक चौधरी जी का रिजिग्नेशन देंगे, सीबीआई का जांच कराएंगे आप लोग, जो बताते हैं हर बार बोलते रहे पटना तक आया था। ये मोदी ये व्यापक घोटाला वाली बात है क्या? देखिए, आपने क्या आपसे व्यापक प्रश्न पूछा जाता है तो व्यापक करने लगते हैं। को जेल भेजा, उषा सिन्हा को जेल भेजा, उषा सिन्हा को जेल भेजा। हमने कभी कोई कोताही की? कोई एक एग्जाम्पल? नवल जी क्या इसमें, नवल जी एक सवाल ये है, नवल जी एक सवाल ये है कि क्या अब बिहार सरकार जो मूलभूत संरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जो टीचर्स को अपग्रेड करने का मामला है, जो और चीजें ठीक करनी है, इस नकल पे रोक लगाने के अलावा अगर तथाकथित नकल रोकी गई है तो उस पे काम होगा कि नहीं होगा? जो सबसे बड़ा सवाल बिहार सरकार के प्रतिनिधि या पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते आपसे पूछा जा सकता, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ईमानदारी जवाब दीजिएगा, राजनीतिक जवाब मत दीजिएगा। बिल्कुल ईमानदार जवाब। कदाचार मुक्त परीक्षा कराना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और हमने अपनी जिम्मेवारी का ईमानदारी से पालन किया है। इसलिए पालन किया है कि 2015 और 16 में जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा के समय जिस तरह बिहार की बदनामी हुई थी, आपने भी अभी चर्चा किया कि किस तरह 3 मंजिला मकान के ऊपर चोरी करवाते फोटो वायरल हुआ था। हमने उससे सबक लिया और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव के लिए हमने एक बड़ा एजेंडा तैयार किया, एक जिसके परिणाम सामने दिख रहे हैं। दूसरी बात है कि आपने संरचना की बात की, आपने जिस आधारभूत संरचना की बात की, तो देखिए है पूरा देशव्यापी मामला है। और नीतीश कुमार जी ने तुरंत राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ बैठक कर 10वीं और 12वीं के रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया और शिक्षकों की बदहाली से लेकर शिक्षकों की कमी तक जो भी समस्याएं हैं, हमारी सरकार उन मुद्दों पर पूरी तरह ईमानदार है, पूरी तरह संजीदा है, क्योंकि बिहार के बच्चे हमारे भविष्य हैं और बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर कोई खिलवाड़ नहीं होने दी जाएगी जब तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। और यदि हमारे इस एजेंडे के रास्ते में कोई व्यक्ति आड़े आएगा, हम उसके साथ सख्ती से पेश आएंगे। सर, ये जो आप बात कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति सामने आएगा, कोई व्यक्ति कहाँ सामने आ रहा है? आपकी तरफ से रिजल्ट घोषित किया गया, उसी रिजल्ट को दिखाया गया, उस स्टूडेंट को सामने लाया गया। हरकू जी से मैं आखिरी रिएक्शन चाहूंगी। हरकू जी, कैसे बदलेगा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का सिस्टम, या इसी तरह से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होगा बिहार में? पिछले जब नीतीश कुमार जी जब से ओथ लिए हैं तब से जो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन बिहार में लाना शुरू किए हैं, उस रोड मैप पर सरकार अक्षरशः पालन कर रही है और उसी का परिणाम है कि जो जैसे जैसे परिणाम सामने आ रहा है वैसे वैसे हमारे जो शिक्षा माफिया हैं वो विपक्ष से मिलकर करके इस तरह का आंदोलन खड़ा करते हैं, बिहार को डिस्टेबलाइज कराना चाहते हैं। वो चीज चलने नहीं दिया जाएगा। विपक्ष कर रहा है, अब जाके समझ में रोकना पड़ेगा। आप कह रहे हैं विपक्ष कर रहा है, लेकिन एक बहुत ही संजीदा विषय है ये। शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, बिहार समेत पूरे देश में बेहतर होनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें टॉपर्स के तौर पर जिनका डब्बा गोल होता है सामने आएगी तो सवाल तो पूछना पड़ेगा और हर बार पूछना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि अगली बार इस तरह की अगले साल चर्चा करने की नौबत ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का।